चुनाव से ठीक पहले जब आरोप प्रत्यारोप और कार्रवाई एक साथ होने लगे तो समझ जाइए कि सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। और इस समय आपको बता दें कि असम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां वोटिंग से पहले एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे चुनावी माहौल को गरमा दिया है। खबर क्या है पूरी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल असम में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। मंगलवार यानी कि 7 अप्रैल को असम पुलिस की एक टीम ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित निजामुद्दीन ईस्ट आवास पर छापेमारी की। बता दें कि यह कार्रवाई एक एफआईआर के आधार पर की गई थी, जो कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई है। दरअसल इस पूरे विवाद की अगर जड़ आपको बताएं तो उस समय ये विवाद खड़ा हुआ जब पवन खेड़ा ने हाल ही में सीएम की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि रिंकी भुइयां शर्मा के पास मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और एंटीगुआ बारबुडा जैसे 3 देशों के पासपोर्ट हैं। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है, भुइयां शर्मा रिनिकी। जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रिनिकी भुइयां शर्मा। जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। ये तो 3 हैं, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। इसके साथ ही उन्होंने दुबई में हाई एंड प्रॉपर्टी और अमेरिका में भी भारी निवेश होने के भी आरोप लगाए। इन आरोपों के सामने आते ही मामला तेजी से गर्मा गया और फिर असम पुलिस हरकत में आई। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि पुलिस टीम पवन खेड़ा से पूछताछ करने और कुछ जरूरी दस्तावेज जुटाने के लिए उनके घर पहुंची थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि टीम उन्हें गिरफ्तार करने के इरादे से आई थी, लेकिन उस समय आपको बता दें कि पवन खेड़ा घर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए फिलहाल तलाशी की कार्रवाई ही की गई है। इस बीच आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा गुवाहाटी से भाग गए हैं और अब हैदराबाद में हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कानून अपना काम करेगा और साथ ही यह भी जोड़ा कि वे खेड़ा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। Yesterday, my wife has filed an FIR, and I am sure that police will register the case in appropriate section of law and take necessary action. आपको बता दें कि सोमवार को गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने यह भी कहा कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी कम से कम 100 सीटें जीतेगी और इस तरह के आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब दूसरी तरफ इन सभी आरोपों को मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि ये दस्तावेज फर्जी हैं, AI और फोटोशॉप के जरिए बनाए गए हैं और इन्हें एक कथित पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि असम पुलिस ने राजनयिक चैनलों और दुबई सरकार की वेबसाइट के जरिए जांच की है, जिसमें UAE पासपोर्ट पूरी तरह से फर्जी पाया गया है। सीएम ने दस्तावेजों में कई गड़बड़ियों की भी ओर इशारा किया है, जैसे गलत स्पेलिंग, अमान्य QR कोड और एक्सपायरी डेट्स में त्रुटियां। इतना ही नहीं, सीएम ने चेतावनी दी है कि वे और उनकी पत्नी इस मामले में क्रिमिनल और सिविल डिफेमेशन का केस भी दर्ज करेंगे। वहीं कांग्रेस आपको बता दें कि इस पूरे मामले को और आगे ले जाने की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि यह मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे ED और चुनाव आयोग तक ले जाया जाएगा। कांग्रेस की मांग है कि अगर संपत्ति छिपाने के आरोप साबित होते हैं तो मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी रद्द की जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को चुनाव से ठीक पहले फैलाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा बता रही है। पार्टी का दावा है कि इसमें पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क का इस्तेमाल कर छवि खराब करने की कोशिश की गई है। अब ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि असम की 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होना है और ठीक उससे पहले चुनाव प्रचार भी थमने वाला है। ऐसे में इस छापेमारी और आरोपों ने सियासी तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यानी एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ जांच और कार्रवाई है और बीच में है चुनाव। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस पूरे विवाद का असर वोटिंग पर कितना पड़ता है और जनता इस सियासी टकराव को किस नजर से देखती है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले उठा ये मुद्दा आने वाले नतीजों पर भी असर डाल सकता है।
इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, असम पुलिस की कार्रवाई को कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।